बच्चों, क्वांटम संख्याएं निकालना सीखना है। अभी इससे पहले हमने एक 2p5 का उदाहरण लिया था और हम दूसरा लेते हैं। मान लिया 3d7 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी। यहाँ डी उपकोष को बनाना और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 और कक्षक होते हैं 5। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। हम सातवें के नीचे ये डिनोट कर ले रहे हैं। जो आगे संख्या लिखी होती है उसका मान होता है, वो होती है क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n बराबर 7। डी उपकोष के लिए अभी हमने यहाँ दिखाया था, डी उपकोष के लिए क्या मान होगा? 2। और कैसे निकालेंगे? एस पी डी एफ 0 1 2, एस पी डी 0 1 2, यानी डी के लिए 2 मान आया। तो एल का मान आ जाएगा 2। जब एल का मान 2 है तो हम एम का मान निकालेंगे। और एम का मान, ये फार्मूला होता है -l से 0 सहित +l तक। तो -2 -1 0 +1 +2। और हमें ये देखना है कि सातवां इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है उसकी ऊर्जा कितनी है? -1। एस का मान ये भी हमने बताया था, यदि चक्कर सीधा है तो +12, उल्टा है तो -12। तो यहाँ सातवें इलेक्ट्रॉन का चक्कर कैसा है? माइनस, यानी उल्टा है, तो -12 आया। ये एस का मान। इतना समझ गए? फिर हम तीसरा उदाहरण ले लेते हैं कि कार्बन 6 के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो हमें इसके लिए करना क्या है? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बनाना है। 1s2 2s2 2p2। अब गिने कैसे? 2 2 4 2 6। अब हमें कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉनों की सभी की निकालनी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? 1s2, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इसमें गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें है? 1s2 में है, ये लिख लिया। अब हमने ऐसे बना लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और निकालनी किसकी है? पहले वाले की। तो नंबर 1 डाल दिया नीचे। इसके लिए n का मान क्या है? आगे जो संख्या लिखी थी 1। l का मान, एस उपकोष के लिए l का मान देखिए कितना है? 0। वैसे बताया था एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो 0s। तो l का मान 0। जब l 0 है तो m का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 सब तो 0 ही होगा। और s का मान क्या होगा बताइए? क्योंकि चक्कर सीधा है तो +1/2। क्लियर हो गया? ठीक इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s2 में है, हमने इसको बनाया। अब यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन के नीचे नंबर 2 लिख दिया। इसके लिए n का मान देखो 1। s उपकोष है तो l का मान 0, l 0 है तो m का मान 0 और s का मान क्या होगा बताओ? -12, क्योंकि चक्कर उल्टा है। अब हमें देखना है तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पहला, दूसरा इसमें गया तो तीसरा, चौथा इसमें जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन है 2s2 में। हमने फिर इसको बनाया, ये तीसरा है, ये चौथा, तो तीसरे के नीचे हम डिनोट करेंगे n बराबर 2, क्योंकि इसके आगे संख्या 2 लिखी है। s उपकोष है तो l का मान 0, l 0 तो m 0 और s का मान, चूंकि चक्कर सीधा है तो +12। ऐसे हमें चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है। चौथा इलेक्ट्रॉन भी 2s2 में है। ये है तीसरा, ये चौथा, इसके नीचे 4 डाल दिया। n बराबर 2, s उपकोष है तो l का मान 0, l 0 है तो m का मान भी 0 और s का मान -1/2। और हमें देखना है छठा इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो पहला, दूसरा गिन लिया, पहला दूसरा इसमें आया, तीसरा, चौथा इसमें आया, तो पांचवा और छठा इसी में जाएगा।
इस कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही हैं, ये 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का 2p2 में है। अब हमें p बनाना है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 2। और हमें गिनना कौन सा है? छठा इलेक्ट्रॉन, ये है छठा। तो n बराबर, देखो संख्या कितनी है? 2 है। n बराबर आगे जो संख्या लिखी थी वो n है 2। l बराबर p के लिए l का मान हम यहाँ लिखेंगे -1 0 + 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सूत्र है -l से 0 + l। तो हमने यहाँ 1 है l का मान, p के लिए l का मान 1 होता है। 0 1 2 3 sp, तो l का मान 1, तो -1 0 + 1। छठे इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान क्या कहते हैं? l का मान 1। अब हमें m का मान निकालना है। m का मान हो जाएगा छठे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और s का मान +1 होता है। अगर हमें 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना हो, 5वां इलेक्ट्रॉन देखो वहीं पे है, देखो ये है 5वां, ये है छठा। तो n बराबर वही 2, l बराबर 1, m बराबर क्या होगा? यहाँ -1 है, 0 + 1 है, तो m बराबर -1 और s बराबर +1 होता है। तो क्लियर हो गया?